सूरत में मणिनगर गांधी संस्थान के प्रमुख पुरुषोत्तम प्रेदा स्वामी की कोरोना से मौत। अंतिम संस्कार में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं। आश्रम में किया गया स्वामी जी का अंतिम संस्कार। शिष्यों ने संत के पैर धोए। अंतिम संस्कार में लगभग 50 लोग शामिल हुए। अपने जन्मदिन पर शिष्यों को जूठे लड्डू बांटने पर चर्चा में आए थे संत। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने में अस्पताल भी जिम्मेदार। देश में 24 घंटे में कोरोना के 32,695 नए मामले। पॉजिटिव केस की संख्या 9,68,000 से ऊपर। 24 घंटे में कोरोना से 606 लोगों की जान गई। अब तक 24,915 लोगों की मौत। देश में कोरोना को मात देने वाले मरीजों की दर 63%, मौत की दर करीब 4%। देश भर में अब तक 1,27,00,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। 24 घंटे में 3,26,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। मुंबई में प्लाज्मा मुहैया कराने के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर हजारों वसूल रहे हैं साइबर क्रिमिनल। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल से भी प्लाज्मा के नाम पर ठगी। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कोरोना से देश भर में अब तक 99 डॉक्टरों की मौत। आईएमए ने जारी किया आंकड़ा। डॉक्टरों के लिए रेड अलर्ट जारी। दिल्ली में कोरोना के 1,647 नए केस। 24 घंटे में 41 मौतें। मरीजों की संख्या 1,16,993। दिल्ली में 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक्टिव केस की संख्या पिछले 5 हफ्ते में सबसे कम। दिल्ली एम्स में एडमिट मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दिल्ली पुलिस कर रही है जांच। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के नए ओपीडी वार्ड का उद्घाटन किया। बुजुर्गों के लिए बनाया गया नया ओपीडी। केजरीवाल ने कहा जून के मुकाबले दिल्ली बेहतर पोजीशन में है, लेकिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं। फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी से शुरू हो सकती है विमान सेवा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से एयर फ्रांस की 28 उड़ानें संचालित होंगी। अमेरिका से भी उड़ानों को परमिशन। 17 से 31 जुलाई तक शुरू होंगे 18 फ्लाइट्स। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 7,975 केस। मरीजों की संख्या 2,75,640। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 233 मौतें। अब तक 10,928 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 1,390 लोग पॉजिटिव। 62 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल हुए कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए पुणे भेजा गया। पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल की टेम्पररी सेल में से भागे 5 कैदी। नए कैदियों के लिए बनाया गया था अलग जेल। अमिताभ बच्चन की सेहत में तेजी से सुधार। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल। अभिषेक की तबीयत भी पहले से बेहतर। बच्चन परिवार में कोरोना के बाद बीएमसी हाई अलर्ट पर। सभी सितारों से अपने स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराने को कहा। फिल्म एक्ट्रेस रेखा ने 5 दिन के बाद भी नहीं कराया टेस्ट। गार्ड की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से रेखा का बंगला हो चुका है सील। पीएम केयर्स फंड से बीएमसी को केंद्र सरकार ने 446 वेंटिलेटर्स भेजे। अस्पतालों में लगाने का काम जारी। नीता अंबानी ने कहा कोरोना वायरस से लड़ाई में सरकार का पूरा सहयोग कर रहा है रिलायंस फाउंडेशन। मुंबई में 101 साल के बुजुर्ग ने कोरोना को मात दी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वीडियो ट्वीट करके डॉक्टर्स और मेडिकल टीम को बधाई दी। बिहार में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन। नहीं खुलेंगे सरकारी और निजी दफ्तर, बाजार भी बंद। बिहार में लॉकडाउन के बावजूद सड़क पर कम नहीं हुआ ट्रैफिक। ऑटो, टैक्सी, कुछ प्राइवेट और मालवाहक गाड़ियों को मिली है छूट। लॉकडाउन के दौरान बिहार के न्यायालयों में आम लोगों की एंट्री पर रोक। स्टाफ को भी कोर्ट न आने की सलाह। बिहार के सुपौल में कोविड केयर सेंटर में घुटनों तक पानी। ठेले के ऊपर बैठकर ड्यूटी करने जा रहे हैं डॉक्टर। सुपौल के कोविड सेंटर में फिलहाल भर्ती हैं 2 कोरोना मरीज। अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल। सीएम हाउस के बाद बिहार के राजभवन में कोरोना की एंट्री। गवर्नर हाउस के 20 स्टाफ पॉजिटिव। बिहार में कोरोना ग्राफ 20,000 के पार। एक दिन में 1,320 पॉजिटिव केस। 14 लोगों की मौत। बिहार में मेडिकल शॉप पर इनहेलर लेने गए शख्स की मौत। अस्पताल में जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कुछ दिनों पहले दिल्ली से लौटा था। सांस लेने में दिक्कत होने के बाद इनहेलर लेने गया था। पटना एम्स में कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों का आरोप। अस्पतालों में बेड नहीं भर्ती किए जा रहे मरीज। बिहार के सासाराम में आरजेडी विधायक संजय यादव पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम। समर्थकों के साथ झरने के नीचे नहाते दिखे। श्रीनगर में लगाया गया 4 दिन का लॉकडाउन। सुरक्षा बल सख्ती से करवा रहे हैं लॉकडाउन का पालन। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन की वजह से देखा सन्नाटा। दुकानें बंद। सड़कों पर तैनात दिखी पुलिस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 2 नए केस। राज्य में अब तक 1,343 लोगों को कोरोना। पुडुचेरी में एक दिन में कोरोना के 147 नए मामले। अब तक 1,743 लोगों हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। यूपी में कोरोना के 1,685 नए मामले। 24 घंटे में 29 की मौत। अब तक 1,012 मौतें। यूपी के सीएम योगी ने की टीम 11 के साथ मीटिंग। कोरोना के हालात को लेकर हुई बैठक। यूपी के पूर्व मंत्री और सपा नेता घूराराम की कोरोना से मौत। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज। गुजरात में कोरोना का नया रिकॉर्ड। एक दिन में 925 लोग संक्रमित। मरीजों की संख्या 44,648। पश्चिम बंगाल में एक दिन में सबसे ज्यादा 1,589 केस। 20 मौतें। मरने वालों का आंकड़ा 1,000 पहुंचा। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने में जुटी पुलिस। सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में चेक पोस्ट लगाकर की जा रही है चेकिंग। बंगाल में कोरोना वॉरियर की मौत होने पर परिवार के एक सदस्य को मिलेगी सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ऐलान। दिल्ली से फ्लाइट के जरिए कोलकाता पहुंचा कोरोना मरीज। थर्मल स्क्रीनिंग में सही दिखा था तापमान। मरीज के पास कोरोना की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 638 लोगों में कोरोना की पुष्टि। 9 लोगों की मौत। कुल मरीजों की संख्या 19,643।
मध्य प्रदेश के इंदौर में आज कोरोना के 136 नए केस सामने आए। जिले में कोरोना केस की संख्या बढ़कर 5,632। झारखंड में आज कोरोना के 316 नए केस आए। राज्य में कुल 4,562 पॉजिटिव केस। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 866 नए मामले, 6 मौतें। कुल मरीजों की संख्या 26,437। उत्तराखंड में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन नहीं। अफवाह फैलाने वालों पर सीएम ने दिया कड़ी कार्रवाई का आदेश। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव। सभी मंत्रियों और सीनियर अफसरों के टेस्ट कराने को कहा। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 8,799। एक दिन में 288 पॉजिटिव मामले आए। हरियाणा में एक दिन में 678 कोरोना संक्रमण के केस, 7 की मौत। राज्य में कुल 23,306 कंफर्म केस। गुरुग्राम में 24 घंटे में 82 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना में कुल 7,208 मरीज। तमिलनाडु में कोरोना से एक दिन में 68 लोगों की मौत, 4,496 नए केस। रिकवर होने की संख्या 1 लाख के पार। कर्नाटक के बेंगलुरु में सख्ती से लागू हो रहा है लॉकडाउन। सुबह 8 से 11 बजे की डील में खरीदारी करते दिखे लोग। कर्नाटक में एक दिन में 3,176 केस, 87 मौतें। अब तक 928 लोगों की जान गई। बेंगलुरु में हो रहा है लॉकडाउन का पालन। सड़कों पर पूरी सख्ती के साथ तैनात है पुलिस। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 44 मौतें, 2,432 नए मामलों की पुष्टि। केरल में 24 घंटे में 623 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मरीजों की संख्या 9,553। केरल में हुई इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाएं। देश भर से छात्रों ने दी परीक्षा। कोरोना स्क्रीनिंग के बाद हुई एंट्री। केरल के मनारकाडु में तेजी से बढ़े कोरोना के मामले। रेड कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद फूलो देवी का वीडियो वायरल। कहा कोरोना के बीच मजदूरों की कमी की वजह से खेती में काम किया। कोरोना की वजह से ईरान में फंसे 40 भारतीय मछुआरे भारत लौटे। 14 दिन तक अपने अपने जिलों में रहेंगे क्वारंटीन। गोवा में 10 अगस्त तक लगा नाइट कर्फ्यू। आज रात से गोवा में लगेगा 3 दिन का लॉकडाउन। मिजोरम में कोरोना के 29 नए केस। मिजोरम में कोरोना पॉजिटिव की संख्या हुई 267। कोरोना महामारी के बीच ओडिशा के गंजम में बैंगन किसान परेशान। कहा कोरोना की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। कोरोना वैक्सीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट। लिखा ग्रेट न्यूज ऑन वैक्सीन्स। ट्रंप ने इशारों में अमेरिकी बायोटेक कंपनी मॉडर्न की वैक्सीन का किया जिक्र। वैक्सीन का फर्स्ट स्टेज ह्यूमन ट्रायल रहा है कामयाब। रूस में भी कोरोना वैक्सीन का 28 दिन का पहले राउंड का ह्यूमन ट्रायल पूरा। 18 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज, नहीं दिखा कोई साइड इफेक्ट। चीन के खिलाफ अमेरिका का एक और एक्शन। हुआवी कंपनी के कुछ कर्मचारियों पर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। अमेरिका में वॉलमार्ट ने अपने सभी स्टोर्स में मास्क पहनना अनिवार्य किया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए निर्देश। रेस में बरकरार है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वायरस वैक्सीन। इंसानों पर पहले टेस्ट में हुई पास। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में 2,34,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या 1,37,00,000 के पार पहुंची। दुनिया में अब तक 5,87,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। आज 5,760 मरीजों की मौत। दुनिया में करीब 81,66,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। अमेरिका में एक दिन में आए कोरोना के 67,000 नए केस। मरने वालों की संख्या 1,40,000 के पार। अमेरिका का कोरोना मीटर 36 लाख के पार पहुंचा। मौत का आंकड़ा 1,40,000 से ज्यादा। अमेरिका में 16 लाख पेशेंट्स ने कोरोना को हराया। 18 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 75,000 के पार। अभी तक करीब 20 लाख लोग बीमारी की चपेट में आए। कैलिफोर्निया में फिर बंद हुए रेस्टोरेंट और बार। राज्य में 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। मेक्सिको में एक दिन में 836 लोगों की मौत। 7,051 लोग कोरोना की चपेट में आए। रूस में कोरोना ग्राफ 7,52,000 के पार। अब तक 11,937 लोग बने शिकार। घरेलू इस्तेमाल के लिए रूस कोरोना वैक्सीन की 3 करोड़ डोज तैयार करेगा। विदेश में इस्तेमाल के लिए 17 करोड़ डोज तैयार करने की भी तैयारी। ब्रिटेन में 2,91,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। अब तक 45,053 लोगों की जान गई। स्पेन में 3 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट। वायरस की चपेट में आकर 28,413 लोगों की मौत। फ्रांस में वायरस ने ली 30,000 से ज्यादा जाने। 1,73,000 से ज्यादा मामले। जर्मनी में कोरोना संक्रमण से 9,000 से ज्यादा मौतें। मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। इटली में कोरोना से करीब 35,000 मौतें। वायरस से संक्रमितों की संख्या 2,43,000 के पार। चीन का कोरोना मीटर 83,612। 24 घंटे में सिर्फ एक नया केस। पाकिस्तान में एक दिन में 2,145 मामले। 40 लोगों ने दम तोड़ा। संक्रमितों की संख्या 2,57,000 के पार। बांग्लादेश में कोरोना ने 2,457 लोगों की जान ली। अब तक 1,93,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली हुए होम क्वारंटीन। बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। और कोरोना की वजह से सितंबर में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा टलना तय। दोनों टीमों को खेलना था 3 वनडे और 3 T20 मैच।